स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। वेलकम वंस अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट सीबीएसई रिवॉल्यूशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्लास 10th एंड 12th। सीबीएसई की 10th एंड 12th क्लास के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद अभी उसका रिवॉल्यूशन और वेरिफिकेशन मार्क्स और कॉपी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए गाइडलाइंस इश्यू हो चुकी है और उसके आवेदन जो है 26 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं। तो इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की हम इस इम्पोर्टेंट अपडेट को। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये गाइडलाइंस है क्या। तो सीबीएसई रिजल्ट का जो 2022 का है, स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th रिजल्ट्स कैन अप्लाई फॉर अ रीवैल्यूएशन प्रोसेस दैट इज शेड्यूल्ड टू बी कमेंस्ड टुडे फ्रॉम 26 जुलाई। तो सीबीएसई के रिजल्ट से जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हैं 10th एंड 12th दोनों के, वो इसकी रिवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये सारी की सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगी और 26 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो आज से स्टार्ट है, तो जल्दी से जल्दी cbse.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए, अपना जो अकाउंट है रजिस्टर कीजिए और इस प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। जितने भी आपको अगर जो भी प्रोसेस करनी है इस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, वो सिर्फ ऑनलाइन ही प्रोसेस की जाएगी और उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल जो है वो इस गाइडलाइन में दिया गया है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको ये ऑनलाइन प्रोसेस करनी है और उसके बाद अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो की जाती है तो उसको किसी तरह से कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा और ऑफलाइन मोड में किया गया किसी भी तरह का एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड अंडर द शेड्यूल प्रोग्राम। ठीक है। द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। अब ये जो ऑनलाइन रिवॉल्यूशन की प्रोसेस है उसके लिए कुछ फीस भी सीबीएसई ने डिसाइड की है और वो फीस भी आपको ऑनलाइन ही थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो है उसके थ्रू जमा करानी है और इसका जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो भी आपको पे करना है। ठीक है। चार्जेस शेल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश एट्सेट्रा। ठीक है। किसी भी तरह का जो है पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक और कैश में जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली थ्रू क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड का जो ऑनलाइन प्रोसेस है यूपीआई है उसके थ्रू ही आप ये जो फीस है जमा कर पाएंगे। दो चीज़ें ध्यान रखनी, ऑनलाइन एप्लीकेशन है और ऑनलाइन ही आपको फीस डिपॉजिट करनी है। इसके बाद बात करते हैं कि किस किस चीज़ के लिए क्या क्या सीबीएसई ने डिसाइड किया है। तो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। वो कैंडिडेट जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी अगर आप मार्क्स वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तभी आप आगे की जो फर्दर प्रोसेस है जिसमें आप फोटोकॉपी मांग सकते हैं अपनी कॉपी की, वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। वो भी उसी सब्जेक्ट के लिए जिसके लिए आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसी सब्जेक्ट में जिसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी की फोटोकॉपी भी आप ले सकते हैं। इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन ही और शी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। और यदि अपनी कॉपी और आंसर्स को देखने के बाद स्टूडेंट को ये लगता है कि वो किसी क्वेश्चन में उसके मार्क्स कम आए हैं और उसको चैलेंज करना चाहता है तो वो प्रोसेस भी ऑनलाइन ही होगी और वो रिवॉल्यूशन के लिए कर सकता है। यानी 3 स्टेजेस है इसमें। पहला वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जिसमें आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कितने मार्क्स किस क्वेश्चन में मिले हैं। दूसरा फोटोकॉपी जो है वो आप इशू करा सकते हैं अपने रिवॉल्यूशन के लिए। और तीसरा, अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में मार्क्स कम ज़्यादा हैं तो आप उसके लिए रिवॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बाय पेइंग द जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो पे करने के बाद। ये 3 स्टेज हैं जिसके थ्रू आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तीनों जानना। पहला वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, दूसरा फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक है और तीसरा जो है रिवॉल्यूशन ऑफ मार्क्स है।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्लास 12th के लिए क्या शेड्यूल जो है टर्म 2 की जो कॉपीज़ है उसके लिए डिसाइड किया गया है। तो अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, और उसके लिए जो प्रिस्क्राइब डेट दी गई है 26 जुलाई ट्यूसडे टू 28 जुलाई थर्सडे अप टू मिडनाइट 11:59, रात की 12 बजे तक आप ये जो है वो 26 से 28 जुलाई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की पर सब्जेक्ट 500 फीस लगेगी, और जो आपको ऑनलाइन पे करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। अगर आप फोटोकॉपी ऑब्टेन करना चाहते हैं, अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहते हैं, तो उसको भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और उसकी डेट जो है इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपको 8 अगस्त 2022 मंडे से लेकर 9 अगस्त 2022 ट्यूसडे की मिडनाइट आधी रात 12 बजे तक जो है आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए 700 जो है वो पर आंसर बुक जो है फीस रखी गई है। अगर आप एक सब्जेक्ट में चाहते हैं तो 700 रुपये फीस देनी पड़ेगी। 2 सब्जेक्ट की आप अगर आंसर शीट चाहते हैं तो आपको फिर 1400 फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। रिवैल्यूएशन अगर आप कर चाहते हैं कि मेरे आंसर्स को फिर से चेक किया जाए, वो भी अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस है। और उसकी डेट जो है 13 अगस्त शनिवार से लेकर 14 अगस्त संडे तक रहेगी, वो भी मिडनाइट रात की 12 बजे तक है। और इसके लिए फ़ीस जो है पर क्वेश्चन 100 डिसाइड की गई है। आपको वहाँ क्वेश्चन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन आप रिवैल्यूएट कराना चाहते हैं, जितने क्वेश्चन होंगे उसका मल्टीप्लाइड बाय 100 करके इतनी फीस टोटल आपको जमा करानी पड़ेगी। तो ये सारी प्रोसेस 12th क्लास के लिए रखी गई है। ये सारा डेट जो है शेड्यूल रखा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और जल्दी से जल्दी अकॉर्डिंग टू दिस डेट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है। यही अगर हम 10th की बात करें टर्म 2 के रिवोल्यूशन से संबंधित जो प्रोसेस है उसका शेड्यूल, तो अप्लाई इसमें भी ऑनलाइन करना है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए 26 टू 28 जुलाई वही टाइम शेड्यूल है जो 12th का है। और इसकी भी फीस जो है रिवोल्यूशन की वो 500 रखी गई है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की। ठीक है। ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी 8 से 9 अगस्त रात की 12 बजे तक है। और उसके लिए 500 रुपीज़ पर आंसर बुक है। 10th के लिए 500 आंसर बुक रखी गई है, 12th के लिए वो 700 है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर अगर रिवोल्यूशन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस होगा 13 से 14 अगस्त शनिवार रविवार की आधी रात तक जो है आप ये अप्लाई कर सकते हैं रिवोल्यूशन के लिए। और इसमें भी 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अगर 5 क्वेश्चन है तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, अगर 4 क्वेश्चन है तो आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये जो है शेड्यूल है आपको ध्यान में रखना है और जल्दी से जल्दी अपने रिवोल्यूशन के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस करना है और इसकी वेबसाइट जो है cbse.gov.in है, वहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। और ये ध्यान रखना है कि सारा का सारा कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। और कॉपी जो है आपको बाय पोस्ट जो है आपके एड्रेस पर मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप कॉपी के लिए ट्राई करते हैं ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी के लिए तो वो आपको अपने एड्रेस पर मिलेगी। तो ये सारी प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखनी है। और आज कल और परसों यानी 26, 27 और 28 जुलाई को इसके लिए आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए रजिस्टर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।